आज रमजान का आखिरी दिन और आखिरी रोजा है, कल ईद है। हाँ खान बाबा, कल ईद है और हर जगह खुशी का माहौल होगा। तो मैं अपने दोस्त विक्रम के घर ईद की मुबारकबाद देने क्या उसके घर चला जाऊं? खमीज का बच्चा हिंदुओं को मुबारकबाद देगा। हम मुगल हैं और एक सच्चा मुगल हिंदुओं का कभी दोस्त नहीं हो सकता। हम दुश्मन हैं और हमारे बीच दुश्मनी ही हो सकती है। आज तक के इतिहास में जब भी कोई लड़ाई हुई है, हिंदू हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। ना मुराद, तू दोस्ती की बात करता है और आज के बाद कभी किसी हिंदू से दोस्ती करने की कोशिश की तो यह घर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कसम खाओ इस ईद के मुबारक मौके पर कभी किसी हिंदू से दोस्ती नहीं करोगे। यह सिर्फ हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन। और जब भी कभी हिंदू और मुस्लिम का सामना हुआ, सिर्फ जंग होगी, सिर्फ जंग, दोस्ती नहीं। ये काफिर हमारी दोस्ती के लायक ही नहीं है। हम कट्टर मुसलमान हैं, ये हिंदू हमें गैर मुल्क का ही समझते हैं। इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो पूरे हिंदुस्तान पे हमारी ही हुकूमत होगी। माफ करना खान बाबा, गलती हो गई। जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। ये क्या खान बाबा, आप क्या बोल रहे भाईजान से? एक कट्टर मुसलमान होने के लिए हिंदुओं से नफरत करना जरूरी है, ऐसा किस किताब में लिखा है? खान बाबा, और क्या कहा था आपने कि जब भी जंग हुई है तो हिंदू हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं? खान बाबा, सच्चाई तो यह है कि जब जब जंग हुई है तो जंग की वजह सिर्फ हम रहे हैं। हिंदू तो हमेशा अपने धर्म के लिए, धरा के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ा है। और हम किस लिए लड़े हैं? हाँ, लूटपाट के लिए, उनकी जमीन पे कब्जा करने के लिए। जब जब जंग हुई है तो गलती हमारी हुई है क्योंकि हमने पहल की है। हिंदुओं ने तो हमें हमेशा अपना समझा, अपने घर में, अपने देश में जगह दी। और हमने क्या किया? उन्हीं के घर में घुसकर उन्हीं के साथ गद्दारी की। सच कहते हैं सारे हिंदू, हम गैर मुल्की हैं। हमारे वालिद बाबर खां कौन था? तुर्क से आया हुआ एक लुटेरा। हमारी सरजमीन नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम पनाह पाए हुए हिंदुस्तान में। और तुम उन्हीं हिंदुओं से नफरत करने की धारणा देते हो। खान बाबा, अगर कट्टर मुसलमान होने के लिए हिंदुओं से नफरत करना जरूरी है तो मैं इस धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे ऐसे धर्म में नहीं रहना जहां पे सिर्फ नफरत, अराजकता और खाली एक दूसरे दुश्मनी हो। अरे हम हिंदुस्तानी, हम इस देश में हैं और इस देश के लोग हमें अपना समझते हैं। हमें यहाँ पे इन्होंने जमीन दी, सर छुपाने के लिए छप्पर दिया। हम उनके साथ गद्दारी करके उन्हें ही अपने देश से निकालने की सोचते हैं। खान बाबा, कहां गई आपकी बुद्धि? अरे आप ही तो बचपन में हमें सिखाते थे ना, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत। कहां गई वो आपकी भावनाएं? हम ये कहते हैं कि हिंदू कभी भी हमारे नहीं हो सकते। अरे उनकी क्या गलती है? उस अकबर ने युद्ध किया था चित्तौड़ में जाके। चित्तौड़ से महाराणा प्रताप भी गया था आगरा, तो युद्ध उन्होंने किया? नहीं खान बाबा, हमारे वालिद ने, हमारी कौम के लोगों ने हमेशा अत्याचार किया है। जंग के मैदान में एक एक हजार राजपूत, लाखों मुगलों पे भारी पड़े। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपनी इज्जत, शान, शौकत के लिए लड़ रहे थे। और हम किस लिए? हम उन पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे, उनके घर से उनको बेघर करने के लिए लड़ रहे थे। हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ छीनना चाहते रहे। अगर यही धारणा रही ना खान बाबा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम हिंदुस्तान से मुसलमान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। एक एक हिंदू सैकड़ों मुसलमानों पे भारी पड़ेगा, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ेगा और हम उन पर कब्जा करने के लिए। खान बाबा देखो, रजवाड़े खत्म हो गए। ये हिंदू मुस्लिम ना पॉलिटिक्स तक रहने दो, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में मत लाओ, वरना एक दिन अमन का नाम सिर्फ किताबों की सुर्खियों में रह जाएगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना खान बाबा, मैं तुम्हारे विचार से तनिक भी सहमत नहीं हूं। अशफाक खान, तुम सही कह रहे थे। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बेवजह नफरत कर रहा था हिंदुओं से, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। जमाल बेटे, तुम अपने दोस्त के घर जा सकते हो ईद की मुबारकबाद देने के लिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है खान बाबा कि देर से ही सही
मगर तुम्हारी आंखें तो खुल गई, तुम्हें समझ आ गया कि ये हिंदू हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। मैं तो ये कह रहा था कि इस ईद के मौके पर हम तमाम अपने यार दोस्तों को बुला के दावतनामा दें अपने घर। बेशक